दोस्तों, आज के इस सिनेमैटिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खामोश सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में ये तय करता है कि हमारी जिंदगी की उड़ान आखिर कितनी ऊंची होने वाली है। हम अक्सर बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन पता है, एक अदृश्य सी शक्ति है जो हर पल हमारी दिशा तय कर रही है। और वो शक्ति क्या है? वो है हमारी संगत, हमारे सबसे करीबी लोगों का घेरा। सच कहूं तो ये एक ऐसा घेरा है जो बिना कोई शोर मचाए हमारी पूरी किस्मत को बदल के रख देता है। अब जरा इस बहुत ही मशहूर और गहरी बात पर गौर कीजिए। मुझे अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों के नाम बताएं और मैं आपका भविष्य बता दूंगा। कितनी पावरफुल बात है ना ये। हम अक्सर जिंदगी में मिलने वाली नाकामियों के लिए अपनी किस्मत को, हालातों को या बस यूं ही समय को दोष दे देते हैं। लेकिन हम उस अदृश्य लंगर की तरफ कभी नहीं देखते जो असल में हमें पीछे खींच रहा होता है। हमारा वो सर्कल जिसमें हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं ना, वही हमारी सफलता और विफलता का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। खैर, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बेहद कीमती और खुशबूदार चंदन की लकड़ी को, जिसकी महक से पूरा का पूरा माहौल खिल उठता है। लेकिन अगर उसी चंदन को हम किसी कूड़े के ढेर के पास लंबे समय के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, वो चंदन अपनी सारी नेचुरल महक खो देगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी उस कचरे की तरह ही बदबू मारने लगेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो सिर्फ लकड़ी के साथ नहीं बल्कि हम इंसानों के साथ भी हर दिन घटित होती है। और पता है, इससे ही हम खामोश जहर या साइलेंट पॉइजन कहते हैं। ये एक ऐसा धीमा और न दिखने वाला जहर है जो हम सभी पर असर डालता है। हम अक्सर खुद को इतना मजबूत मान लेते हैं कि हमें लगता है अरे मुझ पर इस नेगेटिव माहौल का कोई असर नहीं होगा। हमें अपनी ढाल पर बड़ा भरोसा होता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ये खामोश जहर हर रोज हमारी असली क्षमताओं को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि हम सुरक्षित हैं, जबकि सच में हमारी नींव कमजोर हो रही होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले बाग की तरफ, भेड़ों के बीच एक शेर। अब इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। शुरुआत होती है एक छोटे से बेसहारा शेर के बच्चे से जो झाड़ियों में एक चरवाहे को मिल जाता है। वो चरवाहा उसे अपने साथ ले जाकर भेड़ों के बीच पालने लगता है। अब वो शेर का बच्चा उन्हीं भेड़ों के साथ बड़ा होता है, उन्हीं की तरह जमीन से घास खाना सीखता है और सबसे बड़ी बात, उन्हीं की तरह डरकर मिमियाना भी सीख जाता है। बड़े होने तक वो अपनी असली पहचान पूरी तरह भूल चुका होता है। उसकी दुनिया उन भेड़ों तक ही सिमट कर रह गई है। और फिर एक दिन जब सच में खतरे का सामना होता है तो ये शक्तिशाली जानवर शिकार करने के बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। अब जरा इस अजीबो-गरीब और थोड़े तनावपूर्ण सीन को विजुलाइज कीजिए। एक तरफ वो जवान शेर है जिसकी रगों में बिजली जैसी फुर्ती और अपार ताकत है, लेकिन वो डर से कांप रहा है। और दूसरी तरफ है एक बूढ़ा लेकिन बेहद ताकतवर शेर जो उस भेड़ों के झुंड पर जोरदार हमला करता है। उस बूढ़े शेर की एक जोरदार दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है। सारी भेड़ें दहशत में भागने लगती हैं। और वो जवान शेर, वो भी अपनी दुम दबाकर बिल्कुल एक डरी हुई भेड़ की तरह वहां से भागने लगता है। ये दृश्य जितना हैरान करने वाला है, उतना ही चुभने वाला भी। और सबसे हैरानी की बात तो तब होती है जब वो बूढ़ा शेर उस जवान डरे हुए शेर को घेर लेता है। वो पूरी तरह दंग होकर उससे पूछता है कि तू तो शेर है, फिर इन भेड़ों की तरह क्यों भाग रहा है? तो जानते हैं वो जवान शेर क्या कहता है? वो जमीन पर लेटकर कांपते हुए जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं तो एक भेड़ हूं, मैं घास खाता हूं, कृपया मुझे जाने दो। ये उस गलत संगत का चरम है दोस्तों। एक ऐसा पल जहां जंगल का राजा पूरी तरह से एक डरपोक भेड़ में बदल चुका है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर की बेवकूफ़ी भरी बातों से तंग आकर उसे घसीटता हुआ जंगल के एक शांत कुएं के पास ले जाता है। वो उसे पानी में झांकने के लिए मजबूर करता है। पानी की उस शांत सतह पर वो जवान शेर जिंदगी में पहली बार अपना खुद का चेहरा देखता है। अपनी खतरनाक आंखें, अपने नुकीले पंजे, अपनी भव्य अयाल। ये एक बहुत ही गहरा और खामोश कर देने वाला क्षण है जब पानी का वो अक्स सालों की उस गलत संगत को एक पल में धो देता है और असली सच्चाई सामने लाकर रख देता है। बस एक पल, और उस एहसास के साथ ही एक भयंकर ऊर्जा का जन्म होता है। वो जवान शेर पहली बार अपनी रगों में दौड़ती उस असली ताकत को महसूस करता है। उसके भीतर बरसों से दबा हुआ वो शेर आखिरकार जाग उठता है। वो अपने फेफड़ों में हवा भरता है और एक ऐसी दहाड़ लगाता है जो पूरे के पूरे जंगल को हिलाकर रख देती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने का एक बहुत बड़ा ऐलान था।
ये उस खामोश जहर की काट थी जो अब तक उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ताकत, माइंडसेट और समय। इस गलत संगत के भारी प्रभाव से बाहर निकलने और जिंदगी की दिशा बदलने के लिए 3 बहुत ही सॉलिड पिलर्स हैं। पहला, अपनी असली ताकत को पहचानना। दूसरा, माइंडसेट यानी मानसिकता का खेल। और तीसरा, समय की कीमत। जब तक हम इन तीनों पिलर्स में महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम उस जाल से बाहर नहीं आ सकते जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पहले पिलर का रूल एकदम सिंपल है दोस्तों। अगर आपको आसमान में बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी है, तो जमीन पर मुर्गियों के साथ दाना चुगना बंद करना ही होगा। हम उन लोगों के साथ रहकर महान नहीं बन सकते जो हमेशा जमीन की तरफ देखते हैं और छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। हमें अपने भीतर की उस दबी हुई दहाड़ को, उस ऊंची उड़ान की क्षमता को पहचानना ही होगा जो हमारी सच्चाई है। दूसरा पिलर है माइंडसेट का खेल। इसे एक भिखारी की कहानी से समझते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे हमेशा यही लगता था कि सड़क पर भीख मांगना ही उसकी किस्मत है। लेकिन जब उसकी मुलाकात कुछ सही सोच वाले लोगों से हुई, जब उसे थोड़ा सही मार्गदर्शन और एक नया नजरिया मिला, तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। यकीन मानिए, वही भिखारी अपनी मानसिकता बदलकर फूलों का एक बहुत बड़ा सप्लायर बन गया। इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो दोस्त सिर्फ शिकायतें करते हैं, वे हमेशा हर समाधान का रास्ता रोकेंगे। सही संगत ही सही मानसिकता बनाती है। और तीसरा पिलर है समय। बुरी संगत पता है क्या करती है? वो हमें टालम-टोल करना सिखा देती है। हम खुद के और दूसरों के समय की कद्र करना भूल जाते हैं। आज का काम कल पर टालने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि अंत में हम उसी आलसी दोस्त की तरह बन जाते हैं जो खजाने के कमरे के बाहर तब पहुंचता है जब उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और गलत लोग हमेशा हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा समय चुरा ही लेते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे अहम भाग, असली पहचान का समय। तो दोस्तों, अब समय आ गया है खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने का। क्या हम भेड़ों के बीच फंसे वो शेर हैं जो अपनी दहाड़ पूरी तरह भूल चुके हैं? क्या हमने अपने आसपास के माहौल को, अपने उस 5 लोगों के घेरे को, अपनी असली क्षमता को हमेशा के लिए खामोश करने की इजाजत दे दी है? जरा सोचिएगा इस बारे में। और सवाल ये भी है कि क्या हम जिंदगी की इस उड़ान में गलत दोस्तों का वो भारी थैला ढो रहे हैं जो अंत में हमें गहरे पानी में डुबो देगा? इस पूरे एक्सप्लेनर का मकसद सिर्फ आपको एक साफ आईना दिखाना था, ताकि आप अपनी असली उड़ान और असली दहाड़ को पहचान सकें। हमेशा याद रखिए, अपने आसपास के उन 5 लोगों को समझदारी से चुनना ही एक शानदार भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी है।